चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th यूपी बोर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ में पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो पहला चैप्टर क्या नाम था हमारा, संख्या पद्धति। उसको पढ़ते ऊपर पहले चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति और दूसरा जो हम लोग का चैप्टर है उसको हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीजी बहुपद। क्या नाम हमारा, बहुपद। देखो पहला चैप्टर में पढ़े उसका हम लोग एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिए और उसमें उसका हम लोग टेस्ट भी ले लिए हैं। टेस्ट एक बार और लेना है, साइंस का भी लेना है, मैथ का भी लेना है, वो हम ले लेंगे, डेट डिसाइड हो जाएगा तो वो ले लेंगे। अब हम लोग बहुपद को प्रैक्टिस, बहुपद को समझ जा रहे हैं। देखो बहुपद के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोग विधिवत पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इस पूरे इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजी आते हैं, जो टर्म आते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट मतलब जो जो परिभाषाएं आती हैं उनको एक एक करके समझते जाएंगे। उसके बाद हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि इसमें जो क्वेश्चन इस लेवल पे आएंगे उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। बस मेरा है। अभी हम लोग टर्म को तेजी से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, समझते जाएंगे और समझ के क्या करेंगे, फिर उसमें आने वाले प्रश्नों को लगातार क्या करेंगे, हल करना स्टार्ट करेंगे। चलो तो पार्ट का नाम है हमारा बहुपद, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को थोड़ा अभी रहने दो, इसमें जो जो टर्म हम लोग यूज करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले पिछली कक्षा में आप लोगों ने बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ लिया। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो हम बताए थे कि जब चर तथा अचर किसी भी संक्रिया द्वारा, संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, किसी भी संख्या द्वारा क्या हो जाते हैं, संयुग्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संयुग्म हो जाते हैं। तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। क्या बताओगे कि ऐसा जब चर तथा अचर के संयुक्त, चर तथा अचर के संयुक्त समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ये किसी भी संख्या द्वारा क्या हो जाता है, संयुक्त होते हैं। या तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसी भी विधि द्वारा क्या हो जाते हैं, संयुक्त। बात समझ रहा है। चर को अब देखो इसमें समस्या आएगा, चर किसे कहते हैं तथा अचर किसे कहते हैं। तो देखो जैसे ये तुम्हारे बीजीय व्यंजक, देखो ये तुम्हारा क्या है, अचर है, ये चर है। तो ये दोनों क्या है, प्लस द्वारा एक दूसरे संयुग्म है। प्लस द्वारा क्या एक दूसरे संयुग्म। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक। तो क्या बताओगे, जब चर तथा अचर किसी भी संक्रिया द्वारा संयुग्म हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ आया, आगे बढ़े। अब ये बता, ये सब कुछ एग्जाम्पल है, तुम लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, बस तुम्हें घात मत लगाना। अभी घात नहीं लगाना, बिना घात का भी कहीं पर भी तो कोई समस्या नहीं है। आगे समझते हैं। अब इस चर किसे कहते हैं, तो देखो ये बीजीय व्यंजक में ऐसा चिन्ह जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका कोई मान निश्चित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, चर। चर का मतलब होता है, जैसे चर का मतलब होता है चरना। जैसे यहाँ भी चढ़ सकते हो, यहाँ पर भी चढ़ सकते हो, यहाँ पर भी। कहीं फिक्स है, बकरी लेकर गए वो कहीं फिक्स है, कौन खेत में चढ़ेगी, छोड़ दे, देखो कौन कौन खेत चढ़ जाएगी। पास में है, उसका कोई फिक्स नहीं है। गाय भैंस लेकर जाओ, देखो कहीं चढ़ जाएगी, उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो चर का मतलब जिनका कोई निश्चित मान नहीं हो तो क्या कहलाते हैं, चर। तो क्या बताओगे, किसी बीजीय व्यंजक में ऐसा चिन्ह जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते। क्या कहलाते हैं, चर। अचर जब किसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अचर का एक निश्चित मान होता है। अचर मतलब जो चलते फिरते ना, अचर मतलब बिना चलने वाले, चर मतलब चलने वाले। अचर मतलब जैसे पेड़ पौधे अचर होते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, अचर, एक जगह खड़े रहते हैं, पास में उनका एक निश्चित मान है, वही रहेंगे। जबकि हम लोग क्या है, हम लोग चर हैं, कईयों घूमते फिरते रहेंगे। पास में रहे। तो चर किसे कहते हैं, यानी जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। जिनका कोई निश्चित मान उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अचर कर लेते हैं। तो इसमें देखो ये तुम्हारा क्या है, अचर है, यह क्या है, चर है। ये अचर है, ये चर है, ये चर और ये अचर है। बात समझ। हाँ, वेरिएबल कांस्टेंट किसी को दिक्कत, हम वेरिएबल का डेफिनेशन लेते हैं, कांस्टेंट का तुम लोग खुद से लिख लोगे। बात समझ रहा है। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं पद किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं, ये इतना लिख लो। चलो अभी हम लोग चर देख लिया और अचर देख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पद क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, यह पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलग अलग, मतलब एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो पद किसे कहते हैं, ध्यान समझो। क्या बताओगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें धन या ऋण द्वारा वह कितने भाग में बट गया, किसके द्वारा, धन या जोड़ अरे सॉरी गुणा या भाग द्वारा नहीं, बस धन या ऋण द्वारा, यानी प्लस और माइनस के द्वारा वह जितने पार्ट में डिवाइड रहेगा वही अलग अलग पार्ट क्या कहलाएगा, उसका पद कहलाएगा। बस में रहा है।
तो क्या बताओगे कि किसी भी बीजी व्यंजक में धन या ऋण द्वारा बीजी व्यंजकों के भाग को पद कहते हैं। धन या ऋण द्वारा बटे गए, विभाजित, धन या ऋण द्वारा विभाजित बीजी व्यंजकों के भाग को क्या बोलते हैं? बीजी व्यंजकों के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? पद बोलते हैं। ऐसे समझो। देखो अब इसका उदाहरण देखो, एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पर यह दोनों आपस में कैसे हैं, तो कहोगे ये दोनों आपस में कैसे हैं? गुणा द्वारा। तो वो नहीं, धन द्वारा ये देखो डिवाइड है, धन द्वारा क्या है? अलग अलग है। यह भी धन द्वारा क्या है? अलग अलग है। तो धन द्वारा ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें धन या ऋण द्वारा वह कितने भाग में बटा हुआ, कितने भाग में बटा हुआ, वह इसका क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। और देखो इसमें कितने पद है, तो कहोगे 1 2 3। कितने पद है? 3 पद है। गुणा या भाग द्वारा नहीं, वह धन या ऋण द्वारा। इसमें कितने पद है? तो 1 2 3 4। कितने पद है? 4 पद है। बात समझ रहा है? अगर एक पद है तो मोनोनॉमियल, मतलब एक पद हो गया। अगर एक पद से ज्यादा तो क्या कहलाएगा? बहुपद। बात समझ रहा है? 2 पद है, 3 पद है, क्या कहलाएगा? बहुपद। वो आगे हम देख लेंगे क्या होता है। अभी बस समझो पद किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे? किसी भी बीजी व्यंजक में वह जोड़ या घटाना द्वारा कितने भाग में बटा हुआ है, कितने भाग में बटा हुआ है, वही एक एक भाग क्या कहलाएगा? तुम्हारा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद, यानी इंग्लिश में टर्म कहलाएगा। बात सुना रहा है? अब आगे हम देख लेते हैं क्या चीज? गुणा। गुणांक को समझना और आसान होता है। देखो हिंदी में देखो तो गुणा और अंक, यानी किसी भी चर द्वारा कौन सा अंक गुणा के रूप में संयुग्म है। क्या बताओगे? किसी भी बीजी व्यंजक में, किसी भी बीजी व्यंजक में चर से कौन सा अंक गुणा के द्वारा क्या है? संयुग्म, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बताओगे? बीजी व्यंजक में किसी चर के साथ जो अचर गुणा के रूप में संयुग्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसका गुणांक बोलते हैं। जैसे इधर देखो 3x + 4z - 5y। तो अब बता z का गुणांक क्या होगा? सॉरी, x का गुणांक क्या होगा? तो कहोगे x के साथ कौन सा क्या गुणा में है? तो कहोगे 3। कौन सा क्या गुणा में है? 3। तो x का गुणांक क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। अगर हम z का गुणांक पूछे तो क्या बताओगे? 4। अगर y का गुणांक पूछे तो क्या बताओगे? -5। क्या बताओगे? -5। किसी को दिक्कत? गुणांक समझ में आ गया यहाँ पे, और पद समझ में आ गया। अब आगे हम समझेंगे एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद। बहुत आसान है, एक के बारे में बताएंगे, समझ में आ जाएगा।